गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 कथनी और करनी उसका अभ्यास करेंगे। फर्स्ट सोचकर बताइए। उसमें पहला, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। आंसर, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणी से सोच विचार, विवेक बुद्धि, वाणी, सुंदर शरीर से अन्य प्राणी से श्रेष्ठ बनाया है। सेकंड, धूम्रपान वर्जित है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। आंसर, धूम्रपान वर्जित है बसों और रेलगाड़ियों, अस्पताल, सिनेमागृह, बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला आदि जगह पर लिखा होता है, क्योंकि धूम्रपान से वायु प्रदूषित होते हैं और फेफड़े की बीमारियां होती है। थर्ड, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। आंसर, फूल रंग बिरंगे होते हैं, उसकी सुगंध सभी लोगों को पसंद आती है। फूलों से भगवान की मूर्ति की शोभा बढ़ती है। फूलों से हार और तोरण बनते हैं, इसलिए फूल सबको अच्छे लगते हैं। फोर्थ, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। आंसर, लोग ट्रेन, बस, सर्कस, प्रदर्शनी, सिनेमा के टिकट लेने, राशन की दुकानों पर, लाइट या टेलीफोन का बिल भरने, बस में चढ़ने के लिए, बैंक में आदि जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। फर्स्ट में फोर्थ, सेकंड में फिफ्थ, थर्ड में फर्स्ट, फोर्थ में सिक्स, फिफ्थ में सेकंड और सिक्स में थर्ड। ब, वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, फूल तोड़ना मना है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। सेकंड, वाह कितना सुंदर दृश्य है तो वाह के बाद आश्चर्य चिन्ह और लास्ट में। थर्ड, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है तो लिखा होता है के बाद अल्प विराम और धूम्रपान वर्जित है वो डबल इन्वर्टेड कोमा में और लास्ट में। फोर्थ, धारा रात दिन पड़ती रहती है तो रात दिन के बीच में डैश और लास्ट में फुल स्टॉप। फिफ्थ, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं तो क्यों आया इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थ चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। तो फर्स्ट, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो मनुष्य। सेकंड, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए तो पौधे। थर्ड, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं तो शहर। फोर्थ, फूल सबको अच्छे लगते हैं तो फूल। क्वेश्चन फोर्थ, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। आंसर, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें तो आती ही है, क्योंकि दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते, दूसरों को कतार में खड़े रहने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते, अपने बच्चे को सच बोलने का आदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस बातों से साबित होता है कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। क्वेश्चन फिफ्थ, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये परिच्छेद है, उसमें से हम जवाब ढूंढेंगे। तो पहला प्रश्न, हम पर किस किस का ऋण है। आंसर, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। सेकंड,
माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? आंसर, क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया है। थर्ड, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? आंसर, मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। फोर्थ, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? आंसर, जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। फिफ्थ, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आंसर, सच्चा देशभक्त। थैंक यू। लाइक